हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो हर दिन की तरह। आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज फिर से हम विंटर रेसिपी शेयर करने वाले हैं। और सच कहो तो इन दिनों जब कोई सब्जी आती है ना, सबसे पहले कोई भी सब्जी आए, मटर सबसे पहले आती है। तो मटर आई थी पूरी एक पैकेट में, तो अभी सबसे पहला काम यही किया है कि मटर पूरी साफ करके रखी है। परसों भी आई थी मटर, और जब मटर आई और जैसे ही मैंने देखा मेथी, तो मैंने सोचा लो फिर से आ गया ये मेथी मटर का जोड़ा। लेकिन आज मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी, कुछ और बनाऊँगी, क्योंकि लगातार भी एक ही चीज़ इस्तेमाल होती है तो बच्चों को फिर उस चीज़ों से तो दूर होने लगते हैं। जैसे मेथी अब लगातार इस्तेमाल होगी, तो आज ब्रेक लेते हैं शुभम के लिए। मेथी को इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो और क्या क्या बनाऊँ आगे, आज कुछ अलग ही सोच रही हूँ बनाने का। चलो शुरू करते हैं। अदरक, मिर्ची ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं हर रेसिपी में। मुझे लगता है ऑलमोस्ट जितना धनिया पत्ता का यूज़ करते हैं हम लोग, उतना ही अदरक लहसुन हर चीज़ में डलता है, मिर्ची। तो ये भी आई हुई थी, सब धो करके साइड में रख लिया है। और मेथी मैं बाद में साफ़ करूँगी। ये जो स्वीट कॉर्न हैं कल आए थे, मैंने दाने निकाल लिए थे सारे, 2 बचे हुए हैं, तो इनको अभी हम दाने निकालेंगे। अक्सर ही व्यूअर्स पूछते हैं इनके दाने निकालने तो कैसे स्टोर करें। मैं तो स्टोर करती हूँ, जैसे कल बहुत सारे थे ना, मैंने दाने निकाल करके फ्रीज़र में स्टोर कर लिया। अभी 2 ही बचे थे। अभी मटर निकाल करके साफ़ कर लिया, तो इस तरीके से फ्रिज में रख देते हैं हम लोग जब कोई सब्जियां आएँ, तो ये भी एक बड़ा काम रहता है। स्वीट कॉर्न के दाने निकालने के लिए ना, एक लाइन से 3-4 जैसे दाने निकाल लिए ना, फिर जैसे एक लाइन क्लियर हो जाती है, फिर आप उसे ऐसे टेढ़ा पकड़ लो, फिर अंगूठे से ऐसे प्रेस करो ना, वो बहुत पूरी की पूरी लाइन निकल जाती है। इसलिए एक कॉर्न के 2 टुकड़े कर लो तो छोटे हो जाते हैं, फिर वो इस तरीके से पूरा आसानी से निकल जाता है और मज़ा भी आता है निकालने में। लेकिन हाँ, फुर्सत चाहिए। अभी यहाँ पर पैन में 1 कप ले लिया है दाने, और इसमें 1 गिलास पानी, हल्दी नमक डाल करके ढक करके इसको बॉईल कर लेंगे। तो हम इसकी बनाएंगे कॉर्न चाट। जैसे स्टोर करके रखे रहो फ्रीज़र में, तो यही अच्छी बात है, जब दिल करे तब आप बना सकते हो। ये जल्दी बनता है, ब्रेकफास्ट में बनाना हो बहुत अच्छा, और हैवी भी रहता है। अब ये बॉईल हो चुके थे, पानी हटा करके इसको एक बोल में लिया। इसमें डाला नमक, मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, कटा हुआ धनिया पत्ता, और साथ में थोड़ा सा बटर डाल करके ऊपर से नींबू निचोड़ देंगे। तो ये खट्टा सा, तीखा सा, चटपटा सा, गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न चाट तैयार है। तो आप शाम में कभी कुछ हल्का खाने का मन कर रहा है, मौसम अच्छा है, कुछ गरम खाना है, बना लो। रात में भी कई बार ऐसे थोड़ी सी कोई चीज़ बनानी होती है, फिर अब आलस आ रहा है, थोड़े सा क्वांटिटी में बनाना है, किसी को छोटी सी भूख है, ये झटपट से बन जाता है। तो ये हमारी फैमिली में अक्सर यूज़ होता है, इसलिए मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ स्वीट कॉर्न। आज पनीर की थोड़ी डिफरेंट सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं, लहसुनी धनिया पनीर। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और जल्दी बन जाने वाली है। इसके लिए हमें ताज़ा हरा धनिया चाहिए, लहसुन की कलियाँ चाहिए और अदरक चाहिए। अब हम खलबत्ते में लेंगे सबसे पहले लहसुन की कलियाँ, साथ में अदरक को मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं, एक बड़ी गांठ ली थी, और ताज़ा हरा धनिया। इन सभी को हम खलबत्ते में डाल करके अच्छे से कूट लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसे चॉपर से चॉप कर सकते हैं, एकदम फाइन चॉप हो जाता है। आजकल तो देखते हो चॉपर में अपनी मर्ज़ी से तो कुटा जैसा ही बिल्कुल चॉप्ड हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको कूट लिया है। अब हम एक बड़ी गांठ प्याज लेंगे और इसको एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। तो बारीक कटी हमें प्याज चाहिए। हम पैन में सबसे पहले ऑयल गरम करेंगे, तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाल के गरम किया है। इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाला है, ये बहुत अच्छी टिप होती है। अगर आप पनीर फ्राई कर रहे हैं तो ऑयल में नमक डाल लो, फिर आप पनीर का बड़ा पीस रखो और वो इस तरीके से फ्राई कर लो, दोनों साइड पलट करके संभाल के। अभी तेल देखो उड़ा था, तो इसको ऐसे दोनों साइड से पलटना है और फिर अच्छे से फ्राई हो जाएगा। फ्राई हल्का सा फ्राई किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस सब्ज़ी में हमें एकदम फ्रेश पनीर ही डालना है। पर मैंने हल्का सा फ्राई किया दोनों साइड से और इसके पीसेस कट कर लिए, एकदम सॉफ्ट रहता है। अभी पैन में, उसी पैन में जिसमें भी पनीर फ्राई किया था, ऑयल तो कुछ यूज़ होता नहीं है, उसी में डाल दी है बारीक कटी हुई प्याज, साथ में डाला है हरी मिर्ची, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब प्याज अच्छी सी फ्राई हो जा रही है, इस समय डाल देंगे हम जो हमने कूटा है हरा धनिया, अदरक और लहसुन। इसे डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए भूनें, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इस समय भूनने से जो लहसुन है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, और अदरक और हरा धनिया भी भुनता है ना, तो इसकी ग्रेवी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
और अब इसमें डाले हैं चारों रेगुलर मसाले, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और होममेड गरम मसाला। साथ में ही नमक डाल दिया है। मिक्स करते हुए अच्छे से मसालों को भून लेंगे। सूखे मसाले प्याज के साथ में मिक्स हो गए और बस अब ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप फ्रेश दही। दही को अच्छे से मिक्स करते हुए अब मसाले बहुत अच्छे भुनेंगे, क्योंकि जैसे ही ना धीरे धीरे ऑयल सेपरेट सा होने लग जाएगा, धीमी आंच रखेंगे, मिक्स करते जाएंगे। 1/2 कप के करीब इसमें हम डालेंगे फ्रेश मलाई, जो दूध से मलाई निकलती है, मैंने वही डाला है। तो बस पूरी मलाई डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही धीमी धीमी आंच में ये पूरा मसाले के साथ में भुनता जाएगा ना, तो आप देखेंगे ऑयल एकदम सेपरेट सा हो जाएगा और मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अगर आप इसे थोड़ी सी पतली ग्रेवी करना चाहते हैं तो इसमें पानी भी डाल सकते हो 1/2 कप के करीब। तो यहाँ पर अब जब ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, फिर मैंने ये कटे हुए पनीर के पीसेस डाल दिए हैं, मिक्स कर दिया और इसे धीमा धीमा अच्छे से और पकने देंगे, ताकि जो मसाला है वो खूब अच्छे से भुन जाएगा और इसका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आएगा। ऑयल एकदम सेपरेट हो जाएगा, ऊपर ऊपर पूरा ऑयल दिख रहा है ना, अच्छा सा मसाला भुन चुका है। तो अभी मैंने इसको धीमी आंच में ढक करके कुछ मिनट के लिए पका लिया है। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है। जब कभी झटपट से बनाना हो पनीर की सब्ज़ी, जैसे दाल राइस है और एक थोड़ी मसालेदार सब्ज़ी बनानी है, तो ये तुरंत बन जाती है। लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, गैस बंद कर दिया और ये सब्ज़ी रेडी। तो ये थोड़ी लटपट सी सब्ज़ी बनाई है मैंने, हल्की सी थिक है। वैसे थोड़ा सा आपको अगर इसे पतला करना चाहें तो इसमें आप आधा कप पानी डाल देना। मैंने सिर्फ 2-4 चम्मच ही पानी डाला था और बस ये सब्ज़ी तैयार। पर ये गरम गरम खाने में इतनी थिक अच्छी लग रही थी। अगर ये बच जाती हैं, कई बार सब्जियां तो गाढ़ी हो जाती हैं, फिर वो बहुत ड्राई हो जाती है ना, तब के लिए पानी सही है। और ये सब्ज़ी चूँकि मैंने पानी इसलिए नहीं डाला, सब्ज़ी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी ना, कम ही बनानी थी थोड़ी सी। तो ये सब्ज़ी तैयार और इसे निकाल करके साइड में रख लिया है और सब्ज़ी का स्वाद बहुत बढ़िया था। अब बनाएंगे हम मूली की चटनी, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। भाई मूली की चटनी खाई क्या? नहीं खाई? अच्छा ठीक है, आज खा ही लेते हैं। हालांकि एक दिन मैंने मूली डाली थी चटनी पीसते समय, याद है ना, उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी वो चटनी, लेकिन इसको थोड़ा बनाने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले तो हम टमाटर लेंगे और ये चटनी मुझे कम क्वान्टिटी में बनाना है, इसलिए मैं 1 टमाटर ले रही हूँ। वैसे थोड़ी ज़्यादा सी बनानी है तो 2 टमाटर लेना। पैन में सिर्फ 1 चम्मच तेल डाल के गर्म करेंगे और 1 टमाटर को मैंने इस तरीके से पीसेस कट करके रख दिए हैं। फिर इसमें लहसुन की कलियां रख दी हैं और ढक करके इसको पकाएंगे। अब क्या होगा, ढकने से वो टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, उसका छिलका आसानी से निकल जाएगा। मूली के साथ हमें चाहिए ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया और 1 प्याज लिए हमने और हरी मिर्ची और नींबू। तो अब हम क्या करेंगे, मूली, प्याज और हरा धनिया हम डालेंगे चॉपर में और 1 हरी मिर्ची भी ले लेंगे। छोटी छोटी थी इसलिए मैंने 2 ले लिए हैं और इसको फाइन चॉप कर लेंगे। तो चॉपर का यूज़ करके एकदम बारीक हो जाता है, आप देखते ही हो, झटपट से होता है ये काम। अब ये इसको हम रखेंगे साइड में। जो हमने टमाटर भाप में पकाए थे ढक करके, उनको मैशर से मैश कर देंगे। फिर क्या होगा, जो ये छिलका है ना टमाटर का, स्किन वो पूरी ऊपर आ जाती है और पूरा टमाटर तो मैश हो चुका है। ये छिलके सारे हटा देंगे, इनका कोई काम नहीं है। तो अब बस पल्प है और जो उसका ग्रेवी है, अब इसमें डाल देंगे ये जो हमने फाइन चॉप किया है मूली, प्याज, नमक डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे और साथ में डालेंगे 1/2 लेमन का जूस। तो ये तो टमाटर की चटनी में मूली प्याज है ना, तो जब हम लोग मूली प्याज की सलाद में डालते हैं तो कितना अच्छा लगता है, बस वैसा ही काम करेगा। और गैस बंद है, जब वो टमाटर मैश की थी ना तभी गैस बंद कर दिया था। बंद गैस में ही पैन में ही मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब चाहो तो बोल में लेकर के सब मिक्स कर लो और बस अब ये सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद बोल में रख देंगे। थोड़ी देर बाद आप देखोगे ना कि ये थोड़ी सी गीला हो जाएगा, क्योंकि जो नींबू डाला है, नमक डाला है, तो मूली से थोड़ा सा मॉइस्चर आएगा ना, तो एकदम चटनी जैसा हो जाएगा। ये अभी ड्राई सैलेड जैसा लग रहा है, तो इसे ढक करके रख दिया साइड में। चलो रोटी की तैयारी करते हैं। वैसे इस सब्ज़ी के साथ ना लहसुनी धनिया पनीर के साथ आप पराठे, लच्छे पराठे या नान वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। मैं नॉर्मल चपाती फुल्का बना रही हूँ, घर में खाना है यही खाना था शुभम को, इसलिए। वैसे कभी आप गेस्ट के लिए बना रहे हो, गेस्ट थाली, और आपने ये सब्ज़ी जल्दी में बनाई तो सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, पराठे वगैरह, लच्छे पराठे या फिर गार्लिक नान, कुछ भी बना लो। तो वो आटा गूँथ के इसकी बॉल्स तैयार कर ली हैं और फिर एक एक करके रोटी बेलना शुरू, तवा रख दिया है और रोटियां तैयार।
एक दिन मैंने एक कमेंट पढ़ा था और तब से वो मेरे दिमाग से बात जा नहीं रही, और ये बात 3-4 दिन पहले की है। उन्होंने मुझे बताया कि अभिलाषा, आजकल अलग अलग तरीके की चोरियां होती हैं। उनके बेटे से किसी ने बोला कि मेरा आईपैड की चार्जिंग ख़त्म हो गई, अपना फ़ोन दे दो बात करने को। तो उसने दे दिया। उसने सोचा भाई जिसके पास आईपैड है वो चोर उचक्का तो हो नहीं सकता, और बात करते करते वो इतनी तेज़ भीड़ में भाग गया कि उस बच्चे का फ़ोन लेके चला गया। और उनका बच्चा इतना दुखी हो गया, रो रहा था और कह रहा था कि अब मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगा। सच में यार, ऐसे कैसे लोग हैं? हेल्प करना ही लोग छोड़ देंगे किसी के बारे में। कह रही थी 25,000 का नुकसान हो गया और बेटा बहुत दुखी है। उन्होंने ये शेयर किया तो बहुत मतलब शेयर किया इसलिए तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। पर ये कितना मुझे मतलब 3-4 दिनों का है, पर ये मेरी दिमाग से मेरी बात नहीं जा रही। जैसे मानो मेरे बच्चे का कोई नुकसान हो गया, ऐसा लग रहा है। लोग कैसे कर सकते हैं इस तरीके से? तो कोई किसी की हेल्प ही नहीं करेगा। आज के ज़माने में इसी तरह की घटनाओं से होता क्या है ना, होता गलत किसी एक के साथ है, लेकिन अब वो उस बच्चे के मन में कैसे बैठ गया। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अब उनका बच्चा कह रहा था मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। सही बात है, कैसे कोई कर सकता है जिसके साथ इतना गलत हो जाए? सोच भी नहीं सकता कोई। तो लोग गलत करते हैं, ये सोचते नहीं हैं कि आप सिर्फ एक के साथ गलत नहीं कर रहे हो, आप 4 लोगों के साथ गलत कर रहे हो। और अब अगारो का ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में मैंने 2 ग्लास पानी गर्म करने रखा है, और ये है दिसानो का पास्ता लेसिस एल्बो पास्ता, दुरुम व्हीट से बना हुआ है। ये हाफ कप डाला, नमक डाला और ढक करके इसको बॉईल कर लिया। मैकरोनी एकदम सॉफ्ट हो जाए बस फिर गैस बंद करके पानी से हटा करके मैकरोनी को साइड में रख देंगे। अब उसी पैन में ऑयल गरम किया है, बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई अदरक डाल करके अच्छे से फ्राई किया है। फिर पतला लंबा कट किया हुआ प्याज फ्राई किया है, और इसी के साथ ताज़ी मटर के यूजेस हो रहे हैं ना इस समय, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब खाने में। और बस मटर डाल करके अच्छे से मिक्स कर दो, और जैसे ही मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हाँ सही सुन रहे हो घरेलू मसाले, और साथ में डालेगी टमाटो प्यूरी। ये हमारा इंडियन स्टाइल मैकरोनी पास्ता है, और इसमें डाल देंगे नमक, जिससे टमाटर मटर सब बस अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ढक देंगे और मसाला भी खूब अच्छे से भुन जाएगा, और धीमी धीमी आंच में मटर टमाटर मसाले प्याज सब अच्छे से भुन चुका है। फिर डालेंगे बॉईल किया हुआ मैकरोनी, और इसमें डालेंगे टोमेटो केचप, और लास्ट में डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छा बताओ, कभी किसी ने इस तरीके से बनाया मैकरोनी? अगर नहीं बनाया है तो नेक्स्ट टाइम बना के देखना, कभी भी जब आप भी आप बनाओ, बहुत टेस्टी लगता है। ये एकदम देसी स्टाइल है। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स किया। मुझे हंसी आ रही है ये बताते हुए कि मैं ये काफ़ी बनाया करती थी पहले। शुभी छोटी थी तो शुभी को मैंने ये वाला मैकरोनी बहुत खिलाया है मतलब बहुत खिलाया का मतलब शाम में कभी कुछ बनाना हो तो ये बना लिया ऐसे। तो वैसे तो हमारे यहाँ सुबह तो सब्जी वाला ही है रिवाज, सब्जी पराठे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वो। और चलो प्लेटिंग कर लेते हैं। लहसुनी धनिया पनीर, भाई क्या कहने, गजब सब्जी थी। और ये मूली की चटनी, ये काफ़ी ट्रेंडिंग है। मूली की चटनी हमने बनाया तो था मूली की चटनी, लेकिन इस तरीके से आज पहली बार बनाया, अच्छी लग रही थी, टेस्टी लग रही थी। दाल राइस के साथ ऐसे चोखे जैसा काम करेगा। और हमारा फ्रेश दही है, और इसमें अपनी पसंद से डालो, जीरा नमक मिर्ची जो दिल करे। और साथ में है तिल गुड़ लड्डू, तिल गुड़ घ्या, गुड़ गुड़ बोला, और साथ में है पापड़। ये व्लॉग संक्रांति के दिन जाएगा शायद, है ना। हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। संक्रांति के दिन बनेगी खिचड़ी। एक्चुअली ये व्लॉग तो 2 दिन पहले के रहते हैं ना, इसलिए लेट है। बट और पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जब भी कुछ जल्दी से झटपट सी बनानी हो ना सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी से भी ज़्यादा कम समय लगेगा इस सब्ज़ी में। बहुत अच्छी बनी थी, ट्राई करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तिल गुड़ घ्या गुड़ गुड़ बोला मतलब तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। बाय बाय।